वहीं जम्मू से बड़ी खबर और तमाम अपडेट्स के साथ, जहां होटल में शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई है और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम समारोह में मौजूद थे। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। शख्स नशे में बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है। जम्मू के रहने वाले कमल सिंह के रूप में आरोपी की पहचान हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल सिंह नशे की हालत में था जब उसने फायरिंग की है। फायरिंग क्यों की गई है और कैसे, आप देखिए ये तस्वीरें सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज है जो वहां पर जब इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे और जैसे ही फायरिंग हुई, आप देखिए कैसे वहां पर सब सन्न हो गए, भगदड़ मच गई। ये आप तस्वीरें देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है जो उसी होटल से सामने आया है जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान नशे में धुत इस शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसका नाम कमल सिंह बताया जा रहा है, जो जम्मू का रहने वाला है और अब कमल सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर है रिमांड पर भी लिया जाएगा, तमाम सवाल भी किए जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान छर्रे लगने से डिप्टी सीएम को थोड़ी चोटें आई हैं। डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनको थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इसके बाद क्या कहा वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शादी पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब शादी पे मौजूद थे, पुलिस के किस तरह के बंदोबस्त वहां थे? अचानक उनको देखना पड़ेगा बंदोबस्त क्या था क्या नहीं था, वो उनको देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग। हिरासत में ले लिया, अभी तो लिया। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे है इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है सर? डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया, किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। तो अब आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और हमारे सहयोगी याकूब लाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याकूब, तमाम तस्वीरें भी अब साफ हो रही हैं। शख्स नशे की हालत में था, जम्मू का रहने वाला है, उसकी पहचान हो गई है, लेकिन फायरिंग क्यों की गई? क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? देखिए, अभी डिप्टी सीएम ने अभी मीडिया से बात करते खुद ही कहा कि पुलिस का कोई जो वहां पर मौजूद नहीं था। ये बाइट गलत चली है। सिक्योरिटी लैब्स है, अभी कहा। और वही एडवाइजर जो सीएम के हैं नासिर सुगामी, उनका भी यही कहना है कि ये वाकया अभी हुआ है और इसमें भी जो है तहकीकात अभी चल रही है, लेकिन सभी जो है सुरक्षित है और इस व्यक्ति से जो है पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ कोई अन्य साथी थे? पहले से कोई प्लानिंग थी या फिर इस शख्स ने नशे की हालत में फायरिंग की? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस खंगाल रही है और देख रही है कि इसके साथ कोई और व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है फिराक में था कि कब ये इनके सामने से गुजरे और इन पर गोली चलाए। और पुलिस ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अभी जब इस हादसे के बाद डिप्टी सीएम और एडवाइजर जो है सीएम के नासिर सुगामी, वो जब बाहर आ रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि वहां पर जो है पुलिस की जानिब से कोई वहां पर मौजूद नहीं थे उस एरिया में जहां पर ये फंक्शन चल रहा था। ये भी समझना जरूरी है कि जहां पर पूर्व सीएम हो, डिप्टी सीएम मौजूद हो, अन्य तमाम और भी कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे, बताया जा रहा है। वहां पर एक शख्स गन लेकर पहुंच कैसे गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी जो है पूछताछ होगी और पुलिस जब इस पर ऑफिशियल बयान देगी तभी ये बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो इतला ये है कि इस हादसे में सभी जो है सुरक्षित है। ऊपर वाले का करम है, क्योंकि ये हादसा जो है बड़ा हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल इनके करीब इसी शादी समारोह में मौजूद था ये व्यक्ति गन लेकर। अब इसकी जो है अच्छे से जो है पूछताछ होगी। पुलिस इसका जो है पूरा जो है खंगाली की सीसीटीवी फुटेज देखेगी, क्या इसके साथ कोई और व्यक्ति तो नहीं है।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सिक्योरिटी लैब्स तो है ही और एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन डिप्टी सीएम को तो चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या वो एकदम सुरक्षित हैं या फिर अंडर प्रोविजन? वो बिल्कुल सुरक्षित है, मामूली चोटें आई हुई हैं उन्हें, लेकिन उस प्रकार की चोटें नहीं है, माइनर बताया जा रहा है, क्योंकि इस हादसे के बाद जो है अफरा तफरी मची है। हो सकता है वो गिरे भी हो या कुछ हो, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज से पूरा पता चल रहा है कि सिक्योरिटी जब इसके करीब जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने जो है पिस्टल निकालकर जो है हमला करने की कोशिश की है और गोली भी चलाई है। जाहिर तौर पर तस्वीरें तो समझ आती हैं कि सब वहां पर एकदम से भौचक्के रह गए। और कौन कौन नेता इस पार्टी में मौजूद थे शादी समारोह में, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? फिलहाल अभी जो पुष्टि की है, इन्होंने खुद ही कहा कि जो एक तो फारूक अब्दुल्ला थे इसमें और डिप्टी सीएम थे और नासिर सुगामी जो सीएम के एडवाइजर है वो इस शादी समारोह में मौजूद थे। पुलिस ने इस शख्स के बारे में अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जी अभी कोई बयान अभी जारी नहीं किया है पुलिस ने, लेकिन इससे जो है वो पिस्टल जो है बरामद किया है और इसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर फारूक, अभी जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं इसमें ये तो समझ में आता है कि गोली चली है और उसके बाद अफरा तफरी मची, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरास वहां पर अलग अलग एंगल से भी ये तमाम फुटेजेस सामने आ सकती हैं, ऐसी और भी कई तस्वीरें। जी बिल्कुल, पुलिस जो है अभी इस पर जुटी है और जांच पड़ताल जो है चल रही है इसकी, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस पहले खुद देखी, उसके बाद जो है वो शाया करेगी कि पूरे डिटेल्स क्या है इस हवाले से। लेकिन अभी जो इतला ही ये है कि सभी जो है इसमें सुरक्षित है और इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी, फिलहाल डिप्टी सीएम का इस हादसे के बाद क्या कुछ कहना है वो भी दर्शकों को सुनवा देते। साथ है, हम सब साथ है। मैं अपना हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। तो आप नासिर साहब से पूछ लीजिए, पूरी आपको डिटेल में बताएंगे। नासिर पीछे वाली गाड़ी। सर कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में ग्रेटर क्लास छोड़ रहा, कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। लेकिन फिर भी आप एडवाइजर साहब पीछे वाली गाड़ी है, आप उनसे पूछिए। तो तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आपने खुद डिप्टी सीएम को भी सुना, जिनका कहना है कि एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर पूर्व सीएम हो, खुद डिप्टी सीएम हो, कई ऐसे गणमान्य मौजूद हों, वहां पर एक शख्स गन लेकर अंदर पहुंच जाता है, फायरिंग भी कर देता है, नशे की हालत में धुत होता है, लेकिन फिर भी वहां पर सिक्योरिटी को लेकर कोई भी ऐसे तमाम इंतजामात नजर नहीं आए, ऐसे पुख्ता इंतजामात नहीं थे। वो शख्स गोली भी चला देता है तो बाल बाल जान बच गई, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ा लॉस हो सकता था। बहुत करीब से ये फायरिंग हुई है। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको फारूक अब्दुल्ला इन तस्वीरों में आगे की कतार में चलते हुए नजर आ रहे हैं, बाल बाल बचे हैं वो, लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि छर्रे लगे हैं डिप्टी सीएम को, जिससे वो थोड़ा बहुत चोटें हुए हैं। हालांकि जान जाते जाते बची है। जितना नज़दीक से ये फायरिंग हुई है, और जाहिर है एक निजी कार्यक्रम था तो सब उसी जोन में थे, रिलैक्स्ड मूड में थे, और इसी दौरान ये फायरिंग होना सबको सख्ते में ला देता है। याकूब लाला भी लगातार हमारे साथ बने हुए, तमाम जानकारी भी साझा कर रहे हैं। कितनी देर बाद ये पूरा हादसा हुआ है, कब यहाँ पर डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम का पहुंचना हुआ, और उसके कितनी देर बाद, या फिर ये उसी दौरान की फुटेज है याकूब जब वो एंटर ही कर रहे थे? नहीं, ये समारोह जब समाप्त हो रहा था उसके बाद जब ये बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान जो है इस व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर जो है फायर किया है। और अभी एक बयान आया है, पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस चीज की कि क्या मामला था, ये कैसे ये गोली चली है। इस व्यक्ति की हालत से ये पता चल रहा है कि ये नशे की हालत में है और हम इसकी अच्छे से छानबीन कर रहे हैं, ऐसा कहना है पुलिस का। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये तो बयान आ गया है कि जांच जारी है, लेकिन क्या उस शख्स की हवाले से कोई जानकारी दी गई है, जो कंवल सिंह जिसको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी उसकी तरफ से कोई जो पुलिस ने खाली उसका नाम बताया है, और अभी क्या इसके पीछे क्या इसका मोटिव था, ये अभी
पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद पुलिस इस बारे में पूरा। बिल्कुल याकूब, आपके पास लौटेंगे तो देखिए हमले में बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में पहुंचे जहां पर उन पर फायरिंग हुई। पीछे से हमलावर ने फायरिंग की है। ये तस्वीर आप देखिए, ये चिन्हित कर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये काफिला चल रहा है। इसमें डिप्टी सीएम भी हैं, पूर्व सीएम भी हैं और पीछे से इस शख्स की तरफ से ये फायरिंग की गई। अब देखिए कितनी करीब जाकर इस शख्स ने गन तानी है, आप देखिए, लेकिन फिर भी निशाना चूक गया। बहुत ही आराम से ये शख्स इस काफिले में न सिर्फ दाखिल होता है बल्कि पूर्व सीएम के कितने करीब पहुंच जाता है, ये आप देखिए। कमल सिंह इस शख्स का नाम है। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पीछे से इस शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर बंदूक भी तानी, गोली भी चलाई, लेकिन नशे की हालत में था तो निशाना चूक गया, जिसकी वजह से फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। ये शख्स बड़ी ही आराम से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी इस काफिले के बहुत करीब पहुंचता है और काफिले के बीचों बीच जब होता है उसी दौरान ये ना सिर्फ पूर्व सीएम पर बंदूक तानता है, गोली भी चला देता है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का ये खेल है। लेकिन नशे की हालत में था ये शख्स, अपने कदमों को बैलेंस नहीं कर पाया। गोली चलाई जरूर, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस शख्स ने। आप देखिए इस कतार में पहले नंबर पे फारूक अब्दुल्ला आपको पहली कतार में चलते हुए नजर आएंगे और पीछे से इस शख्स ने उन पर फायरिंग की है। याकूब लाला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। याकूब, अगर माइन्यूटली इन तस्वीरों को ऑब्जर्व किया जाए तो कोई कसर नहीं थी। ये तो गनीमत रही कि कुछ हुआ नहीं। शायद वो शख्स नशे में था इसलिए बैलेंस नहीं कर पाया, ट्रिगर दबाया तो सही लेकिन निशाना चूक गया। लेकिन आज एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है था। और अभी अभी जो है उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि ये बिल्कुल करीब का मामला था, लेकिन इसने भी जो है अभी सिक्योरिटी के हवाले से जो है प्रश्न उठाया है, क्योंकि जेड सिक्योरिटी और एनएसजी जो होती है वो सीएम की, फॉर्मर सीएम की प्रोटेक्शन में होते हैं, उन पर भी सवालिया निशान लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने अभी अभी जो है एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरा वालिद जो है बिल्कुल सेफ है, अल्लाह का करम है। और उसके बाद उन्होंने यही बात कही है इसमें उनके एक्स के पोस्ट पर कि कैसे पॉसिबल है कि जेड सिक्योरिटी के बावजूद कोई व्यक्ति जो है पिस्टल लेकर उनके करीब आ सकता है और गोली चला सकता है। जाहिर तौर पर सवाल लाजमी है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और उसी का जिक्र डिप्टी सीएम ने भी किया कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम बल्कि और भी कई ऐसे बड़े चेहरे मौजूद थे। लेकिन एक शख्स जो नशे में धुत है, ना तो उसके बिहेवियर पर किसी ने सवाल किया, ना किसी को शक हुआ। वो गन लेकर इस समारोह में भी पहुंच जाता है और फिर इस ग्रुप में घुसकर वो इतनी करीब से गन चला भी देता है। सवाल तो कई उठेंगे। जाहिर है सीसीटीवी फुटेज में और भी तमाम चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल असल वजह जो है ये तो वो शख्स ही बता पाएगा और उसकी पूछताछ ही सामने ला पाएगी असल सच। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, पुलिस उससे जो है पूछताछ कर रही है अभी, और इस वक्त जो है वो नशे की हालत में है। लेकिन कल सुबह तक ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो पुलिस के बयान आए हैं उनने कहा कि हम पूरी सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और आसपास के और भी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं और बिल्कुल इस व्यक्ति से भी जो है पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बार जब पिक्चर साफ होगी तो हम बिल्कुल बयान देंगे और उसके बाद ही जो है पता चलेगा कि क्या इसके पीछे इसका कारण था कि जो इस व्यक्ति ने जो है गोली चलाई है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख के लेते हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। हमलावर का नाम कमल सिंह बताया जा रहा है। कमल सिंह जामवाल जम्मू का रहने वाला बताया जा रहा है। नशे की हालत में धुत था जब इस कार्यक्रम में उसकी तस्वीरें जो स्पॉट हुई हैं, जो जानकारी पुलिस ने दी है। फिलहाल अभी इस शख्स के परिवार की बैकग्राउंड क्या है ये सामने आना बाकी है। किस परिवार से ताल्लुक रखता है, इस कार्यक्रम में कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, नशे की हालत में क्यों था और क्यों फायरिंग की गई, ये तमाम सवाल अभी सवाल बने हुए हैं। जाहिर है इस पर जवाब तभी सामने आ पाएंगे जब पुलिस इस शख्स से पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है नशे की हालत में होने की वजह से तमाम चीजें सुबह ही साफ हो पाएंगी। तो जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग मामले में बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें पीछे से एक शख्स ने उन पर फायरिंग की है और बहुत करीब से गोली चलाई है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे भी साफ प्रतीत होता है कि ये शख्स कितनी पास पहुंच चुका था जब उसने फायरिंग की। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया उसके कदम लड़खड़ाए, क्योंकि नशे की हालत में था तो निशाना चूक गया। लेकिन जाहिर है जैसे ही इस शख्स ने गोली चलाई वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे पॉलिटिकल चेहरे वहां पर मौजूद थे जिनकी जान को खतरा हो सकता था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये शख्स जो पीछे बहुत सहज में चल रहा है, अचानक से फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीब पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आकर उसने गोली चलाई है। फारूक अब्दुल्ला पर जिसने हमला किया है वो शख्स पकड़ा जा चुका है, उसकी पहचान भी हो गई है। नाम उसका कमल सिंह बताया जा रहा है, कमल सिंह जामवाल, जो कि जम्मू का ही रहने वाला बताया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग मामले में सीएम उमर का पोस्ट आया है। हमलावर इतने करीब कैसे पहुंचा, ये सवाल उठाए हैं उन्होंने। मेरे पिता पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में मेरे पिता बाल बाल बचे हैं। हमलावर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर गोली चलाई है। ये तो इन तस्वीरों में भी साफ होता है। आप देखिए ये तस्वीरें, सीएम उमर की तरफ से ये पोस्ट किया गया है एक्स पर, और अपने पिता की सेहतयाबी की जहां उन्होंने जानकारी दी, वहीं ये भी शिकायत की सिक्योरिटी लैप्स इतना बड़ा कैसे हो सकता है। पूर्व सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी, हमलावर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर ये गोली चलाई है। बाल बाल बचे हैं उमर अब्दुल्ला। डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, जो वहीं पर मौजूद थे जिन्हें चोटें भी आई हैं, वो आप सुनिए। साथ है, हम सब साथ है। मैं अपना हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। तो अब नासिर साहब से पूछ लीजिए, पूरी आपको डिटेल में बताएंगे। नासिर पीछे वाली गाड़ी। सर कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को, पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।